नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। नया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिलासपुर से। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णु देवसाय ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बयान पर कहा कि उनकी बातों में कितनी सत्यता रहती है ये तो पिछले समय दिख गया और असत्य बोलने में वे लोग माहिर हैं। अब वो कितनी उनकी बातों में सत्यता रहती है तो पिछले समय असत्य बोलने में वो लोग बहुत माहिर हैं। इंदौर से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ऐसी उम्मीद नहीं थी। वे खुद को बहुत संस्कारी और धार्मिक बताते हैं। अगर कोई भाई अपनी बहन से प्यार करता है और उसे गले लगाता है तो आप इसे गलत अर्थों में क्यों लेते हैं? ये किस सनातन धर्म परंपरा के खिलाफ है? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ये कैलाश विजयवर्गीय जी से उम्मीद नहीं थी। वे अपने आप को बहुत सुसंस्कृत कहते हैं, बहुत ही धार्मिक मानते हैं। अगर कोई भाई अपनी बहन को अगर प्यार करता है, उसको अगर आलिंगन करता है तो उसको आप गलत मायने में क्यों लेते हैं? ये कौन से सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ उन्होंने काम किया? मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। सर, आज इधर मैनपुर विकासखंड के चिखली ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे पुल का निर्माण 3 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से बारिश के दिनों में ग्रामीणों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं रहा। नाले में पानी बढ़ने के कारण राहगीर और ग्रामीण भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। विभाग की ओर से भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती साझा की और पूछा कि आखिर जिम्मेदार इस पुल का निर्माण कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितने साल से बन रहा है और पुल अधूरा होने से कितना दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी है? बहुत दिक्कत हो रहा है भैया, बहुत, क्योंकि मैं भी इधर भी डेली आना जाना करता हूँ तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है और लगभग 1 साल से हो गया नहीं बन पाया है। हाँ, 3 साल से। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत। क्या नाम है? हुलास कुमार साहू, मुर्गेल माल से हूँ। अरे हो, कितना दिक्कत होता है? ये पुल अधूरा है, उसको कितना परेशानी हो रही है? हम लोग कुई माल से आ रहे हैं भैया। कम से कम है नदी पार करते करते गाड़ी बीच में अटक गया, ढगल के ला तब से भी स्टक नहीं हो पा रहा है। कम से कम पुल 3-4 साल पहले से बन रहा है, नहीं बन रहा है। नहीं बन पा रहा? हाँ, कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत। देखो ना सर, वो अभी तो फिलहाल बंद हो गया गाड़ी। कितना साल से पुल बन रहा है और कितना दिक्कत होता है आप लोगों को? मैं सोच रहा हूँ ना, 3-4 साल हो रहा है ना भैया। अधूरा है, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशान हो रहा है। पुल से तो बहुत परेशान है भैया। पानी वानी नदी में आता है ना, बहुत परेशान होता है। अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी मुर्गेल मार्ग से आ रहा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? देवनाथ यादव। छत्तीसगढ़ में जीएसटी उत्सव को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर तंज कसा, वहीं लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने पलटवार करते हुए जीएसटी को जनता और व्यापारियों के लिए राहत देने वाला कदम बताया। नहीं, निश्चित रूप से जीएसटी उत्सव बड़ा विषय है। उत्सव मनाना भी चाहिए। लोगों को इतनी बड़ी राहत मिली है। नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा रिफॉर्म किया। जब से प्रधानमंत्री बने तब से वो ऐसी चीज़ों का रिफॉर्म कर रहे हैं, नए चीज़ें समय और आवश्यकता के अनुसार, जो कांग्रेस कभी नहीं करी, ना कल्पना करी कि इस तरह की चीज़ों को वो सुधार के रूप में काम करें। और जीएसटी जैसे मामला जो व्यापारियों के लिए, आम पब्लिक के लिए जो स्लैब थे, पहले आप कल्पना करिए एक समय में 17 प्रकार के टैक्स लगते थे। 17 प्रकार के चीज़ों पे मतलब टैक्स का स्लैब था, सब चीज़ें थी। और उसको धीरे धीरे ठीक करते करते अब 3 स्लैब में उसको जो टैक्स का वो है, उसको जीएसटी का, उसको उस दायरे पे लाए हैं। और जो 18% थी। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल रामेन ठेका और मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने न्यायिक महोत्सव का उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने 25 वर्षों में हाईकोर्ट की ऐतिहासिक उपलब्धियों और पेंडेंसी कम करने की सफलता बताई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने न्याय को आम जनता तक पहुंचाने और जनता की आस्था की सराहना की। समारोह में तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस पी सैम कोसी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व जज मनिंदर मोहन श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे।
इससे उन्हें कैरियर के नए अवसर मिल रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजों के समय की दंड संहिता को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया है। अंग्रेजों के समय भारतीय दंड संहिता का जोर दंड पर था, भारतीय न्याय संहिता का जोर न्याय पर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि लोगों को त्वरित और उचित न्याय मिले। उनकी दूरदृष्टि से भारतीय न्याय संहिता में आधुनिक समय के अनुरूप आए नए तकनीकी बदलाव को भी शामिल किया गया है। इसमें फॉरेंसिक साइंस से जुड़े पहलुओं का काफी महत्व है। अब खबर गौरेला पांड्रा मरवाही जिले से है, जहां वनांचल गांव कटरा में वन्यजीव संरक्षक टीम ने 7 फीट लंबे अजगर का सफल रेस्क्यू किया है और उसे संरक्षित जंगल में छोड़ दिया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि सांपों के प्रति जागरूकता और समझदारी बेहद जरूरी है। हम उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में रहने देना चाहिए और घर में आने पर मारने से बचना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र बघेल ने टीम की इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की है। कहा कि सांप पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। भैया, आज आपके द्वारा यहाँ एक अजगर का रेस्क्यू किया गया है ग्राम पंचायत कटरा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामवासियों के द्वारा, जैसे कि इस घर के मालिक के द्वारा मुझे सुबह सुबह फोन आया कि एक अजगर उनके है ना घर के छत के छानी में, जो बोलना चाहिए है ना, वहां बहुत गंदी तरीके से फंसा हुआ था। रात के 3 बजे से घर वाले परेशान थे और इस संकट की घड़ी से निकलना चाहते थे। मुझे कॉल आया कि ग्राम पंचायत कटरा में ऐसा स्नेक रेस्क्यू आया हुआ है। ग्राम पंचायत कटरा सुनते ही मेरी यादें एकदम ताजा हो गई। बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी जब से ड्यूटी किए हैं यहाँ सन 1995-96 से, तब से मैं इस गांव से जुड़ा हुआ हूं और इस गांव में आने का मैं इतना कहना चाहूंगा, जो ये हमारे नौजवान जो टीम है, अमर गुप्ता और ये मुकुंद सनी, ये जो नौजवान लड़के हैं और इनका जोश जुनून मैं देखता हूं तो मेरे को काफी खुशी होती है। और ये समाज का वो कार्य कर रहे हैं जो इससे पहले मरवाही में हमने नहीं देखा है। मरवाही में पहली बार देखा गया कि हमारे क्षेत्र में जो ये नौजवान टीम है, ये लगातार अच्छा कार्य कर रही है। जहां भी इनको फोन आता है कि कोई जहरीला सांप है, ये तुरंत इनकी टीम जाती है। मेरा एक ही संदेश है, देखिए ये जो जीव है ये कभी भी मानव के ऊपर जो आक्रमण रहता है उसके उद्देश्य से नहीं आते हैं। इनका पहला और आखिरी उद्देश्य रहता है भोजन। जिस प्रकार हम अपने खाने पान के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, वैसे ही जो सर्प रहते हैं, जो ये हमारे जो आसपास जो आते हैं, ये केवल भोजन की तलाश में आते हैं और इंसानों के आसपास ही सर्पों का जो रहता है निवास रहता है। तो ये जो इनके संरक्षण के विषय में एक ही शब्द है कि ये जो प्रकृति का नियम है हमारा और सर्पों के बीच का, ये जो तालमेल बैठा के हमको रहना है, हमको इसी संघर्ष के बीच में रहना है। हमको ये प्रयास करना है कि इनसे बचने के साथ साथ इनका संरक्षण किया जाए। यदि आपसे संभव नहीं है तो आप किसी ऐसे विभाग से संपर्क कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क कीजिए जो इसका जानकार हो या इसे बचा सकता हो अपने अपने क्षेत्रों में। इधर बस्तर जिले के बकावन ब्लॉक में पटेल संघ के सदस्य बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि उन्हें मिलने वाले मानदेय बढ़ाया जाए। संघ के सदस्य ज्ञापन सौंपने के लिए एसडीएम से मुलाकात की प्रतीक्षा करते रहे। बकावन तहसील कार्यालय में और आज यहाँ पे पटेल संघ के नेतृत्व में एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और किस चीज़ के लिए ज्ञापन दे रहे हैं और किस लिए और क्या इनका प्रमुख मांगे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे बकावन ब्लॉक के पटेल संघ के नेतृत्व में यहाँ पे ज्ञापन देने आए हुए हैं। हम ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे बीच में है, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा धनीराम पटेल। अच्छा, तो आज किस चीज़ का? आज हम लोग का एक बैठक है और यहाँ तहसीलदार मैडम बुलाए हैं और कुछ मांग वांग का बता दो क्या? हाँ बोल। हाँ, तो हम लोग का और मांग भी है पटेलों का कि महीने का 3000 रुपया वेतन सरकार से हम लोग
मांग रहे हैं मंथली, उसको करें बोल के हम लोग उसी विषय में बैठक भी कर रहे हैं और काम तो कर ही रहे हैं गांव का। और हम लोग दिन भर हम लोग निकलते हैं काम में, तो हमको शाम हो जाता है, कभी फुर्सत ही नहीं। अभी नवरात्रि चल रहा है, हर पटेल मतलब मंदिर में है उपस्थित, पुजारी। अच्छा, ड्यूटी लगा होगा ना? हाँ, ड्यूटी लगा है। अभी बीच बीच में हम लोग को राजा घर में भी मतलब बुला रहे हैं, तो उधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। आदमी मतलब पटेल लोगों को फुर्सत नहीं है, तो इसके चलते क्या है कि ये लोग तो भाई उनका रोजगार कुछ है ही नहीं, बस खेती बाड़ी से है। और फिर हम गांव का सेवा कर रहे हैं, तो सेवा के बदले हम शासन से 3,000 का मांग करते हैं हर महीना, यही हमारा मांग है। अच्छा, इस मांग को लेकर के आप लोग ज्ञापन देने आए हो? हाँ, उस मांग को लेकर हम लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा धनीराम पटेल, ग्राम बजाउंड से हूँ और पटेल संघ का अध्यक्ष भी हूँ और अपना वहाँ उपाध्यक्ष भी हूँ जिला स्तरीय में। आप देख सकते हैं अभी जो बड़ी संख्याओं में बकाउंट ब्लॉक के पटेल यहाँ पे आए हुए थे। इन लोगों के प्रमुख जो मांगे जो थी 3,000 रुपये को लेकर के सरकार से मांग कर रहे हैं। इसी तारतम्य में ज्ञापन देने एसडीएम साहब के पास आए हुए थे। मैं कैमरा पर्सन के साथ डमरू कश्यप, एएनबी न्यूज बस्तर। जिला सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान जारी है। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर कैंप मेटागुडा से जिला बल और 203 कोबरा वाहिनी की संयुक्त पार्टी ग्राम ईरापल्ली और कोईमेंटा के आसपास जंगलों और पहाड़ियों की ओर रवाना हुई। अभियान के दौरान ग्राम कोईमेंटा के जंगलों में नक्सलियों द्वारा संचालित हथियार और विस्फोटक सामग्री निर्माण फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। सुरक्षा बल ने भारी मात्रा में उपकरण और विस्फोटक सामग्री बरामद कर नक्सलियों के खतरनाक मंसूबों को नाकाम किया। इसके बाद जवान सुरक्षित गश्त और सर्चिंग करते हुए कैंपस वापस लौट आए।